कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। और सब आप कैसे हैं? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से स्वस्थ व आनंद होंगे। तो एक प्रश्न आया है कि ईश्वर से कर्म क्यों नहीं चिपकते। तो इसका उत्तर है, इसके 4 तर्क हैं। पहला, क्योंकि वह अविद्या से रहित है। क्यों रहित है, इसका आगे मिलेगा। अविद्या, अविद्या क्या? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानना। ईश्वर में ऐसा कोई घट नहीं होता। ईश्वर हर वस्तु का, हर पदार्थ का ज्ञान जानता है, क्योंकि सभी वस्तुओं का निर्माता वही है। सारी सृष्टि को बनाना, चलाना, पालन करना, संहार करना, कर्मों का फल देना, वेद का ज्ञान का प्रदाता, सब कुछ वही है। हर वस्तु का ज्ञान, हर पदार्थ का ज्ञान, हर वस्तु का नाम वह जानता है, हर वस्तु की संख्या वो जानता है। तो कहा कि ईश्वर से कर्म क्यों नहीं चिपकते, क्योंकि वो अविद्या, अविद्या से रहित होने से ही वह क्लेशों से रहित है। इसका एक योग दर्शन में सूत्र भी आता है। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरापृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, इन क्लेशों से रहित है परमेश्वर। कौन से क्लेशों से? अविद्या से रहित है। उसमें कोई अज्ञानता नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, विपरीत ज्ञान नहीं, सब वस्तुओं का उसको यथार्थ ज्ञान है। इसीलिए उससे कर्म नहीं चिपकते। उसको कोई अस्मिता भी नहीं। जीवों के सुख के लिए सारे संसार को बनाता है। उसको अपना अपना पूरा पूरा ठीक प्रकार से ज्ञान है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, अपने बारे में वो पूरी जानकारी रखता है। उसको कोई राग भी नहीं किसी वस्तु से, क्योंकि वो सुख चाहता नहीं। राग वहां होता है जहां सुख की इच्छा होती है। सुखानुसई राग, दुखानुसई देश है। और द्वेष वहां होता है जहां, और जहां द्वेष होता है वहां दुख की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर से कर्म नहीं चिपकने के पीछे कारण है कि वो अविद्या से सर्वथा रहित है और सदैव रहित है। दूसरी बात, ईश्वर में भौतिकता नहीं, मीन्स प्रकृति से अलग है। तो अब आप प्रति प्रश्न कर सकते हो कि जीव भी तो भौतिकता से अलग है, प्रकृति से अलग है, लेकिन वहां पर अपूर्णता है, अल्पज्यता है। ईश्वर में पूर्णता है और सर्वज्ञता है। इसीलिए जहां पूर्णता होगी वहां पर कोई इच्छा भी नहीं होगी। तो पहली बात निकल करके आई, ईश्वर अविद्या से रहित है, पहला तर्क। दूसरा, उसमें अपूर्णता नहीं, अल्पज्यता नहीं, भौतिकता नहीं, अर्थात प्रकृति से भी अलग, जीवात्माओं से अलग। तीसरी बात, उसमें इच्छा नहीं, अपने लिए इच्छा नहीं। संसार को बनाने के लिए तो इच्छा है, संसार बनाऊंगा मैं, एक हो बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत सारा हो जाऊंगा, ऐसी भावना उसकी उठती है। हम पढ़ते हैं, एको अहम बहु श्यामा, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। तो ईश्वर में अपने लिए इच्छा नहीं है, और इसका तो हमको मंत्र भी मिलता है, अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम अजरम युवानम। कहा, क्योंकि उसमें अकामो, इसी से पता चल गया उसमें कोई अपने लिए कामना नहीं है, इसीलिए उससे कर्म नहीं चिपकते। कर्म कहाँ चिपकते हैं? जहां अपने लिए इच्छा होती है। तो हम जीव चूंकि अल्पज्य हैं, अपूर्ण हैं, हमारे भीतर हर चीज का अभाव है,
अपूर्णता अल्पज्यता से। तो जब अभाव है तो हमें चाह रहेगी, और चाह किसकी रहेगी? सुख की चाह होगी और दुख को मिटाने की चाह होगी। दो बात हमारे भीतर होंगी। इसीलिए हम सुख की चाह के लिए वो काम करेंगे जो जो हमारे लिए, जिनसे हमें सुख मिलेगा। लेकिन व्यक्ति इस अविद्या के चलते भूल जाता है कि असली सुख कहाँ है। वो इस संसार की हर वस्तु के भीतर सुख देख लेता है, इसीलिए वो कर्मों से चिपक जाता है। सकाम कर्म करता है, शुभ भी करता है, तो भी संसार की भावना से अपने लिए कर्म करता है कि मेरा नाम हो। अशुभ भी करता है, तो भी वहां पर ये देख रहा होता है कि इससे मुझे लाभ मिल जाएगा, इसको मार करके या इसका सामान छीन करके मुझे लाभ मिल जाएगा। और मिश्रित भी कर्म, कुछ शुभ भी कुछ अशुभ भी, इस प्रकार से वो मिश्रित कर्म भी करता है। कुछ भला भी उसमें हो जाता है, तो उसमें के उसके साथ साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। बहुत सारे इसके उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे एक कृषक है, खेत जोत रहा है, उसकी अच्छी भावना है कि मैं कुछ बीजों से बहुत सारा अन्न पैदा करूंगा और कुछ अपना परिवार का पेट भी भरूंगा, संसार का भी पेट भरूंगा। लेकिन साथ साथ में अन्न उपजाने के साथ साथ में बहुत सारे कीड़े मकोड़े वहां पर मर जाते हैं फसल के साथ साथ। फसल बन रही है लाभ के लिए, लेकिन बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति संसार की कामना से अशुभ कर्म भी करता है, शुभ कर्म भी करता है, मिश्रित कर्म भी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी उसके भीतर इच्छा है। अगर वो इस इच्छा को बदल दे कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा है, तो निष्काम कर्मी बन जाए, तो फिर उससे कर्म नहीं चिपकेंगे। तो कहा, इस मंत्र के भीतर ही कहा है, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेषथम क्षमा। कर्म करते हुए हमको 100 वर्षों तक की जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब क्या अकेले 100 वर्ष तक ही? 100 वर्ष से मतलब यहाँ पर एक एवरेज आयु के, मनुष्य की आयु 7 वर्ष होती है, 100 वर्ष की होती है। ऊपर भी बढ़ा सकता है अच्छे कर्मों से, अपने युक्त आहार विहार से। जैसा कि गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योगो भवति दुःख। योगी बन करके उचित समय पर शयन जागरण करके, उचित आहार विहार करके, उचित कर्मों में, युक्त कर्मों में चेष्टा करके वो अपने जीवन को लंबा कर देता है। जैसे हमको लंबे जीवन दिखाई देते हैं अपने महान पुरुषों के, भगवान राम भगवान कृष्ण के लंबे जीवन थे। और महीदास के बारे में तो कहा जाता है कि 116 वर्ष जिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि भी 300 400 वर्ष जिया करते थे। पर मेरा विषय वो नहीं है। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि ईश्वर से कर्म क्यों नहीं चिपकते। तो फिर कहा, कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजी विशेष तम समा एवं त्वय नान्य थे तोस्ति ते कर्म लिप्यते नरे। अगर आप चाहते हो कि आपको पुनः इस संसार के दुखों में ना पड़ना पड़े, तो क्या करो? तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करना प्रारंभ कर दो। जैसा कि ईशावास्यमिदं मंत्र हम पढ़ते हैं, तो कहा कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जियो, लेकिन आप नहीं चिपको, इसके लिए सकाम कर्म छोड़ दो, निष्काम कर्म करना प्रारंभ कर दो। अब इसमें एक अंतर समझिए। कुछ लोगों बिल्कुल निष्काम कर्म को अलग चीज समझते हैं। काम वही करने होंगे, वही धर्मशाला बनवानी है, वही मंदिर खोलने हैं, वही गुरुकुल बनाने हैं, है ना? वही उसी तरीके के ढंग से काम अनाथालय में, विधवाओं के आश्रमों में या वृद्धाश्रमों में जाकर के आपको सेवा देनी, जो भी काम करना। लेकिन अगर आपको कुछ उससे अपने लाभ के लिए इच्छा है, तो आपका वही कर्म शुभ कर्म सकाम कर्म बन जाएगा। और जब आप इसीलिए इस कार्य को कर रहे हो कि ईश्वर ने मुझे बनाया, मुझे बुद्धि दी उपकार करने के लिए मात्र, बस मैं तो ईश्वर को पाना चाहता हूं, इसीलिए ये ईश्वर को समर्पित भाव से मैं कर्म कर रहा हूं। कर्म एक ही है, वही कर्म है, लेकिन वहां भाव बदल जाएंगे, बस इतना अंतर होगा। तो कहा कि ईश्वर से क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि ईश्वर अपने लिए कोई कर ही नहीं रहा, वो तो निष्काम कर्म ही कर रहा है। एक भी कर्म उसका सकाम कर्म नहीं है, सारे कर्म उसके निष्काम कर्म है। इसीलिए ईश्वर से कर्म नहीं चिपकते। तो चार बातें कौन सी थी? पहला, अविद्या से रहित। दूसरा, अभाव से रहित, है ना? तीसरा, अपूर्णता से अल्पज्यता से रहित। और चौथी बात अभी हमने क्या जानी? कि वह ईश्वर कैसा है, उसको अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं है। सारा संसार जो बना रहा है, वो चला रहा है, ज्ञान देता है, कर्मों का फल देता है, वो सब हम सब जीवों के उपकार के लिए ही वो कर रहा है। जितने भी उसने चोले बनाए, सब जीवों के भले के लिए ही बनाए, जिससे
मनुष्य का शरीर, उत्तम शरीर पा करके लोग मेरा भजन कर सकें और मुझसे परमानंद की प्राप्ति कर सकें। और एक लंबी टिकट उसने हमको दे दी, दे करके छोड़ दिया स्वतंत्र। कहा कि तुमको मैं मुक्ति काल तक की 31 नील, लगभग 31 नील, 10 लाख तक का इतना लंबा समय मैं तुमको देता हूं। 31 नील 10 खरब, ऐसा प्रमाण हमको मिलता है। तो कहा इतना लंबा मैं तुमको समय दे दूंगा। तो बताइए इतना बड़ा उपकारी भगवान हमारे लिए कितना बड़ा काम सोचता है कि हम अपने जीवों को किस प्रकार से खुश रख सकते हैं, किस प्रकार से इस संसार को बना सकते हैं, कैसे इसको सुखी रखेंगे। ऐसा उसके मन के भीतर भाव आता है और वो ये कर्म करता है, निष्काम कर्म। इसीलिए ईश्वर से कोई भी कर्म नहीं चिपकता। अब इसमें शिक्षा क्या कि हम भी इसी प्रकार से इस मनुष्य के आय के चोले को सार्थक करें, इसमें आकर के इसको सार्थक करें, इस गाड़ी को। होगी कब? जब हम इन 4 बातों से हम भी छूट जाएंगे। अविद्या से छूट जाएंगे, अल्पज्यता से, अपूर्णता से, ईश्वर में डूब करके छूट जाएंगे। वैसे तो छूटना नहीं, स्वभाव तो हमारा रहेगा ही रहेगा अल्पज्यता का, पूर्णता का। वो छूटने वाला नहीं है, वो तो स्वाभाविक गुण है हमारे भीतर। लेकिन जब पूर्णता के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उसके पूर्णता का अनुभव करते रहेंगे, फिर हमको ये चाह रहेगी नहीं। किसी ने कहा इच्छाओं, शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत करना सीखो। तो इच्छा एक भी रहेगी नहीं अपने लिए। जो भी काम होगा वो उपकार की भावना से होगा, बस ईश्वर को समर्पित होकर के होगा। इसी को तो ईश्वर प्रधान भी कहते हैं। ईश्वर प्रधान का मतलब क्या है? सारे कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करना। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, बस मन के भीतर एक ही भाव रहेगा तो आपसे एक भी कर्म नहीं चिपकेगा। नहीं, आज अभी देखिए हमारी क्या स्थिति है, ये अविद्या के कारण ही तो है, अल्पज्यता के कारण ही तो है, अपूर्णता के कारण ही तो है। ईश्वर में पूर्णता है इसीलिए उसमें अपने लिए कामना नहीं, ईश्वर में सर्वज्ञता है इसीलिए उसके लिए अपने लिए कामना नहीं, इसीलिए उससे कर्म नहीं चिपकते। अकामो धीरो, सर्वज्ञता है, अकाम, अपने लिए कामना नहीं है, इसीलिए उससे कर्म नहीं चिपकते। अमृत, अमृत है वो, इसीलिए उससे कर्म नहीं चिपकते। हम तो इस मरण योनि में, मृत्यु सागर में आए हुए हैं, अभी बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इसमें यही करते रहते हैं, इसीलिए हमसे कर्म चिपकते हैं और बार बार यही सब चलता रहता है, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन ईश्वर से कर्म कोई भी नहीं चिपकता। तो इससे हम भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का मतलब क्या है? प्रभु आपसे कोई कर्म नहीं चिपकता, तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी इस अविद्या को दूर कर दीजिए। और यही हम जब गायत्री जब करते हैं वहां भी यही बात कहते हैं कि मेरी अविद्या को भस्म करवा दीजिए भगवान जी, मुझे विद्या दे दीजिए, तो मेरे से एक भी कर्म नहीं चिपकेगा और मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। ये कर्म ही बीच में रुकावट डाल रहे हैं, जो संसार की कामना से किए गए, यही हमको जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहे हैं। अगर हमने ईश्वर प्रधान होकर के कर्म करना प्रारंभ कर दिया सुबह से लेकर रात्रि सोने पर्यंत, तो ये पक्की गारंटी है कि फिर हमें इसमें कर्मों से चिपकना नहीं पड़ेगा। फिर हमारे चिपकेंगे ही नहीं, चिपकते ही तभी हैं। चिपकना मीन्स आसक्ति। जैसे मैंने एक रसगुल्ला खाया और मुझे सुख मिला तो बार बार मन कर रहा है उसी रसगुल्ले को खाने का। और अगर मैंने सामान्य रूप से रसगुल्ला खा लिया कि मैं तो भूख मिटाने के लिए भोजन कर रहा हूँ, और बुद्धिमान लोगों ने तरह तरह के ये अन्न बनाए हैं और मैं उसका लाभ ले रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। और मैं इसलिए मैं इसको भोजन को भी कर रहा हूँ जिससे मैं किसी के काम आ सकूं। तो ये कर्म नहीं चिपकेगा। कर्म चिपकता ही तब है, जुड़ते ही हमारे साथ तभी, हमारे संस्कार में ही तभी संचित होते हैं जब हम उनसे अपने लिए कुछ लाभ सोचते हैं। सिर्फ शरीर से, शरीर के लिए लाभ, संसार के लिए लाभ, संसार की कामना से लाभ लेते हैं हम कि संसार मुझे ये परिणाम देगा, ये इसका मुझे फल देगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है वो कर्मों से नहीं छूट सकता। तो कहा कि व्यक्ति कैसा हो, वेद ने संदेश दे दिया, यजुर्वेद ने हमको 40वें अध्याय में, कि कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अगर आप ऐसे कर्म करोगे, सकाम कर्म करोगे, तो कभी भी बंधन से नहीं छूटोगे, कभी भी जन्म मरण के पार नहीं जा सकते। अगर आप छूटना चाहते हो इन दुखों से, सांसारिक दुखों से, अत्यंत दुख निवृत्ति चाहते हो, तो अत्यंत पुरुषार्थ पर आ जाइए। हमारा दर्शन हमको यही सिखाता है कि अगर आप चाहते हो तो तीनों तापों से छुट्टी, तो उसके लिए पी लीजिए एकमात्र निष्काम कर्म की घुट्टी।
उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। ए निर्मलता के स्वामी, निर्मल कर दो मन मेरा। निर्मल विचार कर दो, निर्मल व्यवहार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। उपकारी भगवन मेरे, इतना उपकार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे। तज कर सब दोष दुर्गुण, शुभ गुण अपना लूं सारे। मुझ पर है दया के सागर, करुणा पार कर दो। मुझ पर है दया के सागर, दया पार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। मन से हो ध्यान तेरा, तन से हो काम तेरा। मन से हो जाप तेरा, तन से हो काम तेरा। सेवक पर ऐसी करुणा, ए करुणा कार कर दो। सेवक पर ऐसी करुणा, ए करुणा कार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। फूलों कलियों को जैसे दे दी सुगंधी तुमने। फूलों कलियों को जैसे दे दी सुगंधी तुमने। ऐसे ही मुझे सुगंधित मेरे करतार कर दो। ऐसे ही मुझे सुगंधित मेरे करतार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। आया हूँ शरण तुम्हारी, मेरा उद्धार कर दो। हे प्रभु, हम इस संसार में आए हैं, यह आपके ही कारण, आपकी ही दया का परिणाम है। आप ही दया का फल है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला, क्योंकि मात्र एक मनुष्य की गाड़ी के पास ही ऐसी सुविधा है जो आपको पुनः प्राप्त कर सकती है। इसीलिए प्रभु, हम निष्काम कर्मी बन करके आपको प्राप्त कर लें, आपके आनंद को प्राप्त कर लें, परम आनंद को प्राप्त कर लें। इसके लिए हम इन सकाम कर्मों से छूट जाएं, इन अविद्या आदि क्लेशों से छूट जाएं। यही आपसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार करिए, सबका बेड़ा पार। ओम शांति, शांति, शांति।